गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट मैथ हब। तो प्यारे छात्रों, आप सभी के वादे के मुताबिक दोस्त आज बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया सर कि आप जो सो क्लास 10th की प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी का चैप्टर सर लेकर आइए, जिसमें से कि जो हमारे एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण हो सकता है मित्र और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति उत्तम हो सकता है। तो हमने क्या किया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, ऐसा चैप्टर ये है जिसमें यहां से आपको 7 से 8 नंबर तो आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल इस चैप्टर को। तो हम लोग आज इस चैप्टर को बारीकी समझेंगे, ऐसा समझेंगे कि लाइफ भर तो याद रहेगा बिल्कुल, इसमें कहीं भी समस्या वाली बात नहीं होगा। तो जो जो बातें हम बताएंगे, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो तो क्या करें, इसको नोट कर लेंगे और याद रखेंगे अच्छी तरह से, ताकि आपके एग्जाम में कहीं प्रॉब्लम समस्या नहीं हो। ठीक है, तो बिल्कुल सभी लोग दोस्त क्या करेंगे, फटाफट जरा एक बार वीडियो शेयर कर देंगे अपने दोस्तों ग्रुप में, ताकि कहीं समस्या और कहीं तो दिक्कत वाली बात नहीं हो। ठीक है, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं और पहले जानते हैं यहाँ पे कि प्रायिकता क्या होती है, इसमें क्या क्या इसका रूल है, क्या क्या थीम है, क्लियर समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या आती है, हम पहले क्या करते हैं, कुछ थ्योरी देते हैं, कुछ थ्योरी देंगे तो सुने, जिससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन बनाने में आसान हो। क्वेश्चन हल हुआ है, एक बार थ्योरी समझ जाएंगे बिल्कुल लाइफ भर दोस्त क्या होगा, प्रायिकता कभी भूलेंगे नहीं, बिल्कुल हम जिंदगी भर याद रखेंगे। तो पहले समझिए यहाँ पे क्या क्या समझते हैं। पहले देखिए यहाँ जरा हेडिंग यहाँ पे ले लेते हैं कि क्या है, ठीक है, आपका टॉपिक क्या है मतलब प्रायिकता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रायिकता, जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं क्या क्या, देखिए मेन चीज, जैसे पहले आते हैं तो सुने प्रायिकता क्या होती है। एक तो आपका हो गया कि प्रायिकता क्या है, इसे किससे दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो प्रायिकता होती है, अर्थात यहाँ पे समझेंगे हम लोग प्रायिकता अर्थात है किसी के घटना होने की संभावना। क्या कहते हैं हम लोग, किसी घटना होने की संभावना को क्या बोलाता है, प्रायिकता कहा जाता है। प्रायिकता कहा जाता है, क्लियर, ये समझ पा रहे हैं। अगर क्या है तो किसी घटना के होने की संभावना क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे समझ, देखिए यहाँ पे आपका इसे करने से प्रायिकता में दो चीज आती है। एक आपका क्या होती है, तो ये मित्र है ना, देखिए यहाँ पे समझते हैं कि इसको प्रायिकता इसका दो पार्ट होती है। एक होता है फेवरेबल आउटकम, अरे होता मित्र है टोटल आउटकम, अर्थात यहां पे कहते हैं, देखिए ये हुआ, इसको क्या बोलते हैं, अनुकूल परिणाम, अरे आपको हुआ कुल परिणाम, टोटल परिणाम। अब देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे आपको फेवरेबल, आपको देखिए इसको जो टोटल आउटकम है, इसी हम लोग क्या लिखते हैं, एनएस। क्या लिखते हैं, एनएस लिखा था, क्या लिखा है, एनएस, इस तरह, ठीक है, इसको इस तरह लिखते हैं, क्लियर, एनएस हो गया। अर्थात यहाँ पे क्या है, टोटल आउटकम। जैसे अभी हम एग्जाम्पल एक दो समझेंगे एग्जाम्पल से। अब देखिए यहाँ पे समझ गए तो एक क्या हुआ, अनुकूल परिणाम हो गया, अरे क्या हुआ मित्र, कुल परिणाम हुआ। एक होता है एनई बटे होता है एनएस, ठीक है, इसको बोलते हैं एनई बोलते हैं, और ये क्या होता है, ये होता है एनएस होता है। अर्थात देखिए यहाँ पे कहते हैं टोटल सैंपल आने, तो कितना सैंपल आएगा। जैसे हम लोग समझने की बात करते हैं, यहाँ समझिएगा, देखिए क्या समझते हैं, जैसे मान लेते हैं तो यहाँ पे समझेंगे कि मान लीजिए एक सिक्का है, समझे यहाँ पे एक सिक्का है, क्या मित्र, अभी समझते हैं क्या होता है ना, एक सिक्का है, तो एक सिक्का है मित्र, तो एक सिक्का कितना पहलू होती है, एक सिक्का के दो पहलू होती है, कितना पहलू होती है, एक सिक्का दो पहलू होती है। एक आपका क्या आता है, हेड आता है, एक क्या आती है, हेड आती है, जिसको क्या बोलते हैं, हेड बोला आता है, हेड हो गया। और एक आपका जो आता है, क्या आता है, टेल आता है, क्या आता है, टेल, है ना, आपका टेल हो गया। इसके क्या बोलते हैं, देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चित्त भी बोला था, क्या बोला, चित्त, क्या बोलते हैं हम लोग, चित्त बोलेंगे, है ना, एक आपका चित्त हो गया। और एक इसको क्या बोलते हैं, पट, क्या बोलता है, पट। एक आपका हेड हो गया, मतलब चित्त हो गया,
अरे आपका टेल हो गया, पट हो गया। यानी देखिए आपका एक सिक्का को अगर एक बार उछालेंगे तो उसमें क्या बनेगा, हेड बनेगा, और दोस्त क्या बनेगा, टेल बनेगा। यही बनेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, बोलते हैं एनएस। क्या बोलते हैं, एनएस। समझिए। अतः क्या टोटल सैंपल कितना आया, तो टोटल सैंपल क्या क्या आ सकता है, तो एक हेड आ सकता है और एक क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। क्लियर, समझने बात समझना है। आने में अगर एक सिक्का को हम उछालेंगे तो एक सिक्का में क्या क्या पहलू आएगी, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल सैंपल कितना आ गया, तो 2 आ गया। तो इसी से क्या बना है दोस्त, देखिए यहाँ पे अब मान लेते हैं हमें चाहिए, दोस्त क्या चाहिए, हमें हेड चाहिए कि एक सिक्का को एक बार उछाला गया तो उसमें से हेड आने की संभावना क्या है। देखिए हेड आने की संभावना बोल रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि हम क्या चाह रहे हैं, फेवरेबल आउटकम, तो हम हेड चाह रहे हैं, तो वही हुआ एनी। क्या होगा, तो यहाँ हुआ एनी। ठीक है, अब एनी हो गया। जैसे मान ले हेड चाह रहे हैं, तो हेड चाह रहे हैं दोस्तों, तो हेड के बार आया, एक बार आया, तो टोटल दोस्त यहाँ पे कितना, तो कितना बार आया, घटना है तो 2 बार आया, तो ये वो टोटल लिखा है। अर्थात देखिए ये आपको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे एनी। क्या बोलेंगे, एनी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एनएस हो गया, है ना टोटल। तो इसी से क्या बना है, प्रायिकता बना। अर्थात अब देखिए यहाँ पे आएगा तो प्रायिकता बराबर क्या होगा, प्रायिकता बराबर तो क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम। क्या होता है, अनुकूल परिणाम। क्या हो गया, अनुकूल परिणाम, है ना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या है, बटे कुल परिणाम। समझे यहाँ पे, बहुत अच्छा चीज है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है ना, इसी को हम क्या लिखते हैं, जरा से इसको इसी तो हम क्या लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। अर्थात देखिए पी है ना, अर्थात यहाँ पे ई क्या आया, तो देखिए यहाँ तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अर्थात प्रायिकता घटने की संभावना, तो इसी बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोलते हैं। तो बराबर क्या हो गया, तो बराबर क्या हो, देखिए अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल क्या बोलते हैं, एनी बोले थे, तो यहाँ क्या हुआ, एनी हो गया, इसको एनी लिखेंगे, और टोटल परिणाम क्या हुआ, हो गया एनएस हो गया। तो इसी से क्या बना है, अर्थात प्रायिकता बराबर क्या हो गया, तो अनुकूल परिणाम अर्थात फेवरेबल आउटकम अर्थात टोटल आउटकम, तो क्या हुआ, एनी बटे हुआ एस। तो आपको याद रखना है कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो अर्थात होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। समझ पा रहे हैं सभी साथी लोग, बिल्कुल एक बार कमेंट, हाँ बिल्कुल सचिन जी। फिर देखिए यहां समझिए प्रायिकता क्या होती है ना, तो किसी घटना होने अनिश्चित घटना होने की संभावना प्रायिकता का अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। और उसमें से क्या होती है, 2 पहलू होती है। एक पहलू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अर्थात अनुकूल परिणाम, और एक क्या होता है, कुल परिणाम होता है, जिसको कह सकते हैं एनएस, टोटल सैंपल स्पेस हो गया। यहाँ में क्या हुआ, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर समझ गए दोस्तों ने कि एक सिक्का 2 पहलू होती है, एक सिक्का कितना पहलू होता है, 2 पहलू होती है। एक दोस्त क्या होता है आपका, एक हेड होता है और एक क्या होती है, टेल होती है। हेड को चित बोला जाता है और टेल को क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं। क्लियर, किसी को यहां तक प्रॉब्लम है तो कमेंट करेंगे, नहीं है प्रॉब्लम। अब देखिए प्रॉब्लम नहीं मित्र, अब यहां हम लोग कुछ क्या समझते हैं, बेसिक चीज क्या समझते हैं और जानते हुए महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए क्या समझेंगे, इसको जरा आप लोग स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक चीज, उसके बाद क्वेश्चन में हवा मुड़ जाए, क्वेश्चन में जान पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या समझते, देखिए यहाँ पे समझेंगे कि देखिए अब देखिए यहाँ पे है ना, किसी है ना की प्रायिकता होने की संभावना क्या होती है ना। देखिए किसी ने किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता कितना होती है, तो ये होती है 1। कितना आना है, 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता कितना होती है, 1 होती है। और किसी घटना की प्रायिकता ना, किसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता पूछेगा है ना, इसको क्या दर्शाते हैं, तो इसको क्या दर्शाते हैं, तो इसको दर्शाते हैं हम किससे तरह से समझिए, हम इसको दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, पी है ना, पीई। अर्थात ये क्या हुआ, किसी घटना के होने की प्रायिकता क्या हुआ, 1 हुआ। अभी कैसे आता है ये बताते हैं कि कैसे आता है। और याद रखना है क्या चाहिए, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होने की संभावना, नहीं होने की संभावना अर्थात इसे दर्शाएंगे हम लोग क्या चीज, तो पीई नॉट से। देखिए यहां तो क्या करेंगे, एक लगा देंगे रेकरिंग, इस तरह से ई देंगे, ऊपर में क्या है रेफ देंगे। इसका क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है।
अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अगर दोस्त हम यहाँ पे एक चीज निकाला जाए, अगर देखा यहाँ पे निकाल क्या देखना है कि अगर दोस्त किसी घटना की प्रायिकता और किसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है। तो ये देखिए हम यहाँ पे करते हैं, किसी घटना होने की प्रायिकता क्या हुआ, इसे देखिए यहाँ पे समझेंगे, अभी तो सब समझते हैं। देखिए क्या क्या होगा, जैसे मान लिए एक सिक्का को हम उछालें, ये समझिएगा उस एक सिक्का को क्या किया जरा समझेंगे। यहाँ पे मान लिए कि एक सिक्का को यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है, समझेंगे कि एक सिक्का है, क्या है, एक सिक्का को उछाला गया, क्या क्या गया, उछाला गया, उछाला गया, तो हेड आने की प्रायिकता कितना होगी, हेड है ना, एक सिक्का को उछाला गया तो हेड आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता तथा हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता का योग कितना होगा, का योग कितना होगा, ठीक है, कितना होगा। अब देखेंगे समझेंगे, यहां पे हमें क्या लिखे हैं, यहां पे क्या लिखे हैं मित्र, कि एक सिक्का को एक बार उछाला गया और उछालने के बाद उसमें से हेड आने की संभावना कितना है और हेड नहीं आने की संभावना कितना है। अब देखिए यहां पे समझते हैं जरा सा, ठीक है। अभी देखिए क्या बोले हम कि एक सिक्का में कितना पहलू होती है, तो एक सिक्का में जो पहलू होती है वो कितना होती है, दो होती है, कितना आना है, दो होती है, यानी एक सिक्का में कितना पहलू होती है, दो पहलू होती है। अब देखिए यहाँ पे एक सिक्का में दो पहलू हुआ, तो देखिए एक, अब देखिए क्या बने, टोटल सैंपल कितना बनेगा, एनएस जो बनेगा, अभी क्या बताए एनएस क्या हुआ, टोटल सैंपल कितना आ गया, तो एक आ तो हेड आएगा और एक क्या आएगा, टेल आएगा, यही आएगा। एक सिक्का को उछालेंगे तो उसमें क्या बनेगा, या तो हेड बनेगा या तो क्या बनेगा, टेल बनेगा, दूसरा नहीं बन सकता, क्लियर। अब देखिए दूसरा नहीं बनेगा मित्र, तो इसका अर्थ है हम क्या पूछे कि हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता देखिए हेड क्या बार आएगा, तो हेड आएगा एक बार आएगा, तो कितना बार आ गया, एक बार आ गया, ठीक है, एक हो गया, कितना में से, टोटल दो में से, तो हो गया 1/2 हो गया। और अब आगे क्या लिखे हैं कि हेड नहीं आने की प्रायिकता, बताइए हेड नहीं आया, हेड तो एक बार आएगा, तो दूसरा क्या आएगा, टेल आएगा, दूसरा क्या आएगा, टेल आएगा, तो टेल क्या बार आएगा, तो टेल आएगा एक बार आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एक बार आएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो घटना की बात हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो और जो बचा हुआ घटना रहेगा सो, अगर इन दोनों यानी जिसकी बात हम कर रहे हैं उसके बारे में और जिसकी बात नहीं कर रहे हैं उसके विपरीत बारे में, अगर इन दोनों का योग निकाला है, देखिए कितना आएगा, देखिए एलसीएम कितना आएगा, तो आपका एलसीएम होगा 2, कितना हो गया, एलसीएम 2 हो गया, तो 2 एका 2 हो गया, तो 1 एका क्या हो गया, 1 हो गया, 2 एका 2 हो गया, यहाँ हो गया 1 एका 1 हो गया, तो कितना हो गया, 1 अरे कितना 2 बटे क्या हो गया, तो यहाँ 2 हो गया, तो ये काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए इससे क्या हमें क्या प्रूफ हुआ, इसलिए क्या प्रूफ हुआ, ठीक है, ये समझते हैं। देखिए इससे ये प्रूफ हो गया कि अगर बात करें किसी घटना की होने की प्रायिकता और किसी घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। अर्थात देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट देकर के समझेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखे समझिए, यहाँ हम समझेंगे इस तरह से कि नोट करके लिखेंगे, किसी है ना प्रायिकता की घटना है ना, किसी प्रायिकता की घटना होने की संभावना तथा घटना नहीं होने की संभावना का जो योगफल होता है अर्थात योग होता है वो कितना होता है मित्र, वो होता है 1 होता है। डायरेक्टली क्या लिखेंगे इसको शॉर्ट में, देखिए इस तरह लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हुआ, इवेंट होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, याद रखना 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। ये आपका देखिए बीच में क्या है, रेफ है, ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, कि प्रायिकता होने घटना और प्रायिकता नहीं होने की घटना के योगफल कितना होता है, तो 1 होता है। ये आपके बहुत ही काम का चीज है मित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
अब देखिए अगर ये आप समझ गए हैं तो हमको कमेंट करेंगे कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना नहीं होने की प्रायिकता कितना होती है, तो 1 होती है, अर्थात 1 से ज्यादा नहीं होती है। और किसी घटना नहीं होने की प्रायिकता कितना होता है, 0 होती है। किसी घटना होने की प्रायिकता भी 1 होती है और नहीं होने की होती है 0, और नहीं होने और होने इन दोनों योगफल कितना होता है, 1 होता है। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित यह हुआ कि प्रायिकता कहां से कहां तक लाई करता है मित्र, तो प्रायिकता जो आपका वेरी करेगा वो कहां से करेगा, देखिए प्रायिकता जो मान होती है वो क्या 0 से बड़ा या बराबर है ना, जो घटनाएं आएगी प्रायिकता मित्र वो क्या आएगा, तो 0 से बड़ा हो गया या बराबर, लेकिन होगा मित्र 1 से छोटा या तो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है, कि ये कहां से कहां लाई करेगा, अर्थात ये 0 से क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर, और क्या होगा 1 से छोटा या बराबर होती है, अर्थात 1 तक होगी तो 1 से छोटा होगी। इस बात को बहुत भली भांति याद रखना है। हाँ बिल्कुल है। बालेश्वर महतो गुड इवनिंग। बालेश्वर महतो जो क्या बात है, ये टाइम पर नहीं जुड़ते हैं, मैं आप लोग छोड़ देते हैं ना, यही सबसे बड़ी समस्या है। टाइम पर जुड़िए। अभी मान लीजिए कितना चीज चला गया, तो ये तो समझ गए हैं कि देखिए प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता बराबर क्या होती है, प्रायिकता में एनएस क्या होती है और एनए क्या होती है, सारा हम बता दें डिटेल से। अब देखिए यहाँ पे जानेंगे, देखिए यहाँ पे जानेंगे कि 2 सिक्का को, हम सिक्का जानेंगे, डाइस जानेंगे और ताश जानेंगे, तीनों चीज जानेंगे, ठीक है बिल्कुल। देखिए समझेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। ये आपका हो गया कि प्रायिकता होने की संभावना और प्रायिकता नहीं होने की संभावना कितना होती है, 1 होती है। और ये प्रायिकता कहां से कहां लाई करती है, तो 0 से ज्यादा मित्र और बराबर, या तो 1 से छोटा और 1, यानी प्रायिकता कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, यह बात आना है। प्रायिकता कभी 1 से ज्यादा नहीं होगी और 0 से कम भी नहीं होगी। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं मित्र, एक सिक्का आप देख लिए कि एक सिक्का के कितना पहलू होती है, 2 पहलू होती है, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है ना, मान लेते हैं क्या चीज कि 2 सिक्के, क्या बोले, 2 सिक्के को एक साथ, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाए, क्या क्या उछाला जाए, तो कम से कम, क्या पूछेगा, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 हेड आने की प्रायिकता बराबर वाट। अभी देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी आपका छपा, क्वेश्चन में तो क्या है पहले से है, अब चिंता नहीं करना क्वेश्चन का, मैं तो अभी अब समझा रहे, थ्योरी समझा रहे हैं, क्वेश्चन तो टाइप किया हुआ, आपको दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ऑलरेडी है, लेकिन हम समझा रहे हैं तो कैसे क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए क्या बोले, देखिए एक सिक्के उछाला गया 2 बार, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि 2 बार वो होगा तो उसमें से टोटल जो सैंपल बनेगा, अर्थात कुल संभावना कितनी बनेगी, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, तो निकालना है क्या चाहिए, एनएस, यानी एनएस क्या हुआ, टोटल सैंपल, यानी कुल संभावना कितना हुआ। देखिए क्या क्या आपका होगा ना, देखिए यहाँ पे 2 सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या संभावना बन सकती है, तो एक क्या हो सकता है, पहला तो दोनों हेड हो सकता है, यानी उछालने पर दोनों या तो हेड होगा, या तो क्या हो सकता है वह हेड हो जाए एगो और वो टेल हो जाए, या तो क्या हो सकती है वह टेल हो जाए और हेड हो जाए, है ना। और दूसरा क्या है मतलब यहाँ पे, या तो दोनों क्या हो जाए, वह दोनों टेल टेल हो जाए। देखिए ये आपका क्या होगा, ये संभावना बनेगी, कुल संभावना क्या बनेगी, ए बनेगी, ठीक है, याद है, या तो दोनों हेड हो जाए, या तो पहला हेड हो जाए दूसरा टेल हो जाए, फिर या तो पहला टेल हो जाए दूसरा हेड हो जाए, या दोनों हेड हो जाए। अब क्या पूछा है कि 2 सिक्के को एक साथ उछाला आता है तो कम से कम तो 2 हेड आने की संभावना, कम से कम बोला 2 हेड, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 2 हेड की बात बोला है ना, यहाँ पे आना 2 हेड, तो 2 तो हमको लेना है, 2 हमको तो लेना पड़ेगा, लेकिन 2 से कम भी होगा तो चलेगा। क्या बोला, कम से कम 2 हेड होना जरूरी है, 2 से कम नहीं, दोस्तों ना यहां तक समझिए, सैंपल समझिए, अधिकतम 2 हेड और कम से कम 2 हेड, ये दोनों अंतर है। अगर यही पूछता है, यहाँ पे क्या पूछा है कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या हुआ, अर्थात क्या पूछा उसने, प्रायिकता पूछ रहा कैसी, कम से कम 2 हेड आने की संभावना। तो हम क्या बताएं प्रायिकता क्या होता है, तो ये होता है एनई, है ना, बटे क्या होता है एनएस होता है। अब यहाँ बताइए कि 2 हेड की बात बोला है ना, तो देखिए 2 को तो लेवे करेंगे और 2 से कम भी ले सकते हैं। अधिकतम बोलता क्या चीज कि अधिकतम 2 होना चाहिए, कम से कम अधिकतम क्या हुआ, तो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं। तो इसका अर्थ है यहाँ पे कम से कम 2 बोला है, अर्थात कम से कम 2 होना चाहिए। अधिकतम बोलता कि अधिकतम 2, तो 2 से ज्यादा भी चलता, अधिकतम 2, सॉरी अधिकतम 2 में क्या हुआ कि 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम ले सकते हैं,
लेकिन कम से कम हुआ 2, इसका अर्थ ये हुआ कि 2 से भी कम हमें नहीं लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2 बोला, 2 आपके क्या बार आया, देखिए यहाँ पे आया 1 बार आया, कितना में से, 1 2 3 4, अर्थात 4 में से। तो यही हुआ कि टोटल सैंपल कितना आया, 4 आया। और हम क्या चाह रहे हैं, कम से कम चाह रहे हैं 2 हेड, 2 हेड से कम होगा हमें नहीं लेना है, अधिकतम 2 हेड। इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 तो लेना है और 2 से कम भी लेना है, और कम से कम 2 हेड, इसका अर्थ हुआ 2 से कम नहीं लेना है। समझिएगा बात को, गौर करना है। तो यहां क्या हुआ, इसकी संभावना कितना हो गया, मतलब 1/4 हो गया। तो यही देखिए क्या हुआ, इसका आंसर हो जाता। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये निकालना है कि किसी को अगर फेंका जाए तो फेंकने के बाद कितनी संभावना बनेगी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे सिक्का है, ठीक है ना, तो एक सिक्का को 2 बार फेंका गया, तो देखिए एक सिक्का में कितना पहलू होती है, बताए 2 पहलू होती है। कितना पहलू होती है, 2 पहलू होती है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। अगर आप लोगों को निकालना पूछेगा कि मान लेते एक सिक्के को फेंका गया 3 बार है, तो 3 बार उछाला गया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोस्त यहाँ पे सिक्का में 2 पहलू होती है, तो 2 को क्या करना है, 3 से यहाँ पावर देना है, अर्थात उसमें कितना संभावना बनेगा, तो 8 संभावना बनेगी। समझ गए। एक सिक्के को उठाना, एक साथ उछाला गया 5 बार, तो इसका अर्थ ये हुआ एक सिक्का में तो 2 पहलू होती है और उछाला गया 5 बार, तो 2 के पावर 5 है ना, तो कितना आपका आएगा, यहाँ आएगा आपका कितना आएगा, 5 बार गुना कर देंगे तो 32, कितना बनेगा 32, यानी टोटल संभावना बनेगी वो 32 बनेगी। यहां तक किसी को क्लियर है, दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो जरूर कमेंट करें, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जो वीडियो लाइक करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, बताएंगे। हाँ बिल्कुल, गौरी शंकर वर्मा जी गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल वहां जुड़ चुके हैं, क्या है, रूपा देवी, बिल्कुल गुड इवनिंग रूपा जी। तो यहां तक किसी को दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताएंगे, क्लियर। चलो किसी दिक्कत नहीं है। अगर देखिए यहाँ पे किसी की समस्या है, प्रायिकता के बारे में इतना जहां तक बताया, अभी तो सिक्का बारे बता रहे हैं, अभी हम चलेंगे डाइस के बारे में। डाइस जो होती है ना आपको पासा जिसको बोलते हैं, उसके बारे में। तो सिक्का समझ गए, एक सिक्का में 2 पहलू होती है। एक सिक्का हम लोग क्या करें कि अगर 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे, संभावना बनेगी 4। अगर 3 सिक्के उछालेंगे तो एक साथ, तो संभावना बनेगी कितना, 8। अगर 4 सिक्के उछालेंगे एक साथ तो संभावना बनेगी 16, और 5 सिक्के उछालेंगे एक बार संभावना बनेगी 32 ने। तो जितना सिक्का उछालेंगे उस पर क्या करना है, उतना तो पावर देना है, किस पर, 2 पर पावर, क्योंकि संभावना 2 होती है। अगर पूछेगा कि 10 सिक्के, क्या पूछेगा कि 10 सिक्के उछाला रहा है एक साथ में, 10 सिक्के उछाले कितना साथ, एक साथ, तो कितना संभावना, तो 10, यहाँ में क्या करेंगे, तो 2 के पावर करेंगे 10 है ना, क्योंकि सैंपल होता है सिक्का में 2 पहलू होती है, और उछाल रहे हैं 10 बार, तो पावर 10 हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि कितना संभावना बनेगी मित्र, तो जो टोटल संभावना बनेगी बने 1024 बनेगी, कितना बनेगी, 1024 बनेगी, क्लियर। तो यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए किसी दिक्कत है बिल्कुल हाँ बताएंगे, बिल्कुल। बालमुकुंद प्रसाद वर्मा जी गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम आपका। बालमुकुंद जी आप लोग क्यों लेट से जुड़ते हैं, थ्योरी क्लास होती है, बहुत बेहतरीन क्लास होती है। अब आइए हम लोग समझते हैं दोस्तों, ये समझ गए हैं, अगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं डाइस वाला, ठीक है। डाइस वाला क्या है, देखिए डाइस समझते हैं। देखिए यहां पे क्या है, डाइस पासा। आप लोग मालूम है कि एक पासा में कितना है, यानी एक पासा कितना पहलू होती है, तो एक पासा तो पहलू जो होती है, अर्थात कितने, एक पासा ना, अगर एक पासा लिखें, एक पासा क्या है, एक पासा को है ना, एक पासा को एक बार उछाला जाए, उछाला जाए तो कुल संभावना क्या बनेगी, कुल संभावना, कुल संभावना, इसको क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं, घटना घटने की संभावना, अर्थात यही वो प्रायिकता मित्र है। तो देखिए उसको क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एनएस, क्या लिखते हैं कि टोटल सैंपल कितना बना। देखिए एक पासा में कितना पहलू होती है, तो 6 पहलू होती है, या तो वह पहला 1 हो सकता है, या तो वह 2 हो जाए, या तो वह 3 हो जाए, या तो वह 4 हो जाए, या तो 5 हो जाए, या नहीं तो 6 होगा। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं आ सकता है। इसके अलावा तो ये कुछ और आएगा, बिल्कुल नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल हाँ। देखिए आप लोग समझना है, ठीक है, इस चीज को समझिए, बहुत ही बेहतरीन चीज है, क्वेश्चन तो धुआं हो जाएगा। तो क्या बताएं कि एक पासा को अगर हम एक बार उछालेंगे तो जो संभावना बनेगी वह कुल बनेगी 6। अब यहाँ 6 बनेगी, तो अगर बाय चांस हमें ये पूछ दे, देखिए यहाँ समझिए, ठीक है, ये संभावना बन गई कुल। अगर हमें पूछेगा बताइए इसमें से
4 से बड़ी अंकों की प्रायिकता कितना होगी। तो देखिए 4 से बड़ी बोली है, हमें 4 नहीं, क्या बोली कि 4 से बड़ी है ना, 4 से बड़ी अंकों की प्रायिकता कितना होगी। तो देखिए 4 से बड़ी कितना है, एक 5 है और एक क्या है 6 है। तो जो प्रायिकता बनेगी अर्थात प्रोबेबिलिटी बनेगी मित्र, वो क्या बनेगी देखिए है ना, तो वो क्या हो जाएगी, तो क्या बताएं कि जो अनुकूल परिणाम अर्थात एनी बटे क्या हुआ एनएस हो गया। क्लियर, अर्थात कि तो हम क्या चाह रहे हैं, 4 से बड़ी 4 है, तो 4 से बड़ी 2 ही अंक है, तो हो गया 2 हो गया। कितनी संभावना है, तो वो कुल संभावना 6 है। काट देंगे कितना आएगा, यहाँ आ गया 1 बटे कितना आ गया 3 आ गया। अर्थात कह सकते हैं कि 4 से बड़ी अंकों की प्रायिकता कितना होगा, तो 1 बटे 3 होगा। कब, जब एक डायस को एक बार उछाला तब, यानी एक डायस को उछाला जाए तो उसमें से जो बनेगी संभावना वह कितना बनेगी मित्र, तो 4 से बड़ी वो बनेगी 1 बटे 3। ये मतलब क्या हुआ, एक डायस वाला हो गया। लेकिन देखिए हम समझते हैं यहाँ 2 डायस वाला, ये 2 डायस वाला समझ आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो मतलब ये एक डायस हो गया, हम समझ गए कि एक डायस में कितना पहलू होती है, तो कुल मिलाकर 6 पहलू होती है। लेकिन जब 2 डायस को उछाला जाएगा एक साथ में, तब देखिए क्या क्या होगा ना, तो वो समझते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है हम बताएंगे, यहां तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट करेंगे। देखिए इसी में अगर पूछ दे आपको, इस तरह पूछ दे कि एक पासा को एक बार उछाला जाए तो उसमें से विषम संख्याओं की प्रायिकता कितना होगी। मान ली विषम संख्या पूछ दिया, तो सबसे पहले याद रखना है कि एक पासे में कुल संभावना 6 होती है, और विषम संख्या पूछा है, तो विषम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से भागा नहीं लगेगा। तो इसमें विषम कौन कौन है, देखिए जो 2 से भागा नहीं लगती है अर्थात विषम संख्या कहलाती है ना। तो एक हो गया 3 हो गया मित्र, एक हो गया 5 हो गया। क्लियर, और आपका ये हो गया 1 हो गया, तो ये 2 से भागा नहीं लगे, तो कुल संभावना कितना बन गई, तो 3 बन गई। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो प्रायिकता जो हो जाएगी है ना, वो कितना होगी, 3 हो गया। कितना में से, तो 6 में से। काट दें कितना आ गया, 1 बटे 2 आ गया। तो यही क्या हो गया, आपकी प्रायिकता हो गया। अब देखिए क्या बताएं कि प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है और 0 से कम नहीं होती है। अब देखिए भागा लगा के देखिए, सब आपका जो मान आएगा ना वह 0 और 1 के अंदर ही आएगा। तो ये भी याद रखना है कि प्रायिकता की घटनाएं होती है वो तो क्या होती है, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, पहले बताया कॉन्सेप्ट में। क्लियर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी स्वागत, ठीक है बिल्कुल है ना। आनंद सिकंदर जी बहुत जुड़ चुके हैं, अच्छी अति उत्तम वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे समझ गए कि एक सिक्का उछाले, सॉरी एक पासा उछाले एक बार तो बनी संभावना 6। अब आते हैं दो पासा में। देखिए 2 पासा में क्या क्या होती है, क्या है कि 2 पासे को एक साथ है ना, 2 पासे को एक साथ उछाला जाए तो कुल घटने की प्रायिकता अर्थात कुल घटना घटने की संभावना या प्रायिकता एक ही होता है, कितना बनेगी। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तो निकालना है वही हुआ एनएस। क्या निकालना है, एनएस ना। अतः क्या बोलते हैं इसको, टोटल सैंपल कितना हुआ। अब देखिए 2 पासा है, समझेंगे मित्र। तो देखिए 2 पासा में क्या क्या को संभावना बनेगी, जरा हम समझते हैं गौर से। बहुत ही अच्छा चीज यहाँ समझ आएंगे तो बहुत ही मजा आएगा, और यहाँ से क्वेश्चन को बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए ये दो पासा में क्या हो सकता है, या तो देखिए पहला पासा में क्या होगा, या तो 1 हो जाए, दोनों में क्या हो जाए, या तो पहला 1 दूसरा भी क्या हो 1 हो गया। फिर अगला क्या बन सकता है, या तो पहला में 1 हो जाए, दूसरा में क्या हो जाए 2 हो जाए, या तो फिर क्या हो जाए एक पासा में 1 हो जाए, दूसरा में क्या हो जाए 3 हो जाए, या तो क्या होगा 1 हो जाए, या तो फिर 4 हो जाए दूसरा में। अगला क्या आएगा, या तो वह कितना हो जाए, यहाँ पे देखिए आप समझ इस तरह से ब्रैकेट करते हैं कि दिक्कत ना हो, ब्रैकेट करते, ठीक है, मैं आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगी इस तरह से, ठीक है। देखिए इस तरह से, या तो क्या हो जाए मित्र, एक पहला में 1 हो जाए, दूसरा में 5 हो जाए, और नहीं तो क्या होगा फिर या तो 1 हो जाए या तो 6 हो जाए। इसके अलावा और कोई संभावना बनेगी, नहीं बनेगी। या तो देखिए दूसरा, या तो दूसरा पासा में क्या हो जाए, तो 2 हो जाए और पहला में 1 हो जाए। फिर एक डाइस में क्या होगा, या तो 2 होगा या 2 हो जाए, दोनों में 2 हो जाए। फिर पहला में क्या हो जाए, तो पहला में 2 हो जाए, फिर दूसरा में 3 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। संभावना तो संभावना ले रहे हैं, या तो क्या हो जाए 2 हो जाए एक में, और एक में 4 हो जाए। ऐसा भी होगा कि एक में क्या हो जाए 2 हो जाए, फिर 5 हो जाए। फिर क्या होगा, देखिए आपको बारीकी से लिख रहे हैं क्योंकि हमको पूरा लिखना पड़ेगा,
संभावना पूरा लिखेंगे तब समझाने में मजा आएगा, ठीक है, इसलिए आप लोग पेशेंस रखेंगे। या तो एक में क्या हो जाए 2 हो जाए और नहीं 6 हो जाए। क्लियर? देखिए अगला क्या बनेगा, या तो पहला में क्या हो जाए 3 हो जाए फिर 1 हो जाए, फिर क्या हो सकता है या तो क्या हो जाए तो वो 3 हो जाए और एक में 2 हो जाए, फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्या हो जाए 3 हो जाए मित्र और दूसरा में 3 हो जाए, फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहला में 3 हो जाए फिर 4 हो जाए, फिर ऐसा भी रहेगा कि एक में 3 हो जाए और एक में 5 हो जाए, और फिर ऐसा भी आएगा संभावना कि एक में 3 हो जाए और एक में 6 हो जाए। फिर अगला क्या बनेगा, अगला आपका 4 बनेगा, पहला में 4 हो जाए दूसरा में 1 हो जाए, फिर संभावना ऐसा बन सकती है 4 होगा दूसरा में 2 हो जाए, फिर क्या बनेगी एक 4 हो जाए फिर 3 हो जाए, फिर क्या बनेगी आपका 4 हो जाए यहां भी 4 हो जाए, और यहां भी एक में 4 होगा तो एक में 5 हो जाए। ऐसे संभावना दिखा रहे क्या क्या संभावना बन सकती है, समझिएगा। और फिर एक में क्या हो 4 हो जाए और एक में क्या हो 6 हो जाए। मैक्सिमम एग्जाम में 2 डाइस से ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है, क्योंकि संभावना बहुत ज्यादा बन जाएगी, तो 2 डाइस तक कम से ज्यादा 2 तक पूछेगा। अगला क्या बनेगा, एक में 5 हो जाए फिर 1 हो जाए, फिर क्या बनेगी एक में क्या हो जाए 5 हो जाए और एक में क्या हो जाए 2 हो जाए, फिर संभावना क्या बनेगी 5 हो जाए और फिर 3 हो जाए, फिर अगला बनेगी 5 हो जाए फिर 4 हो जाए, फिर एक डाइस में यानी एक पासा में कितना हो जाए 5 हो जाए, दूसरा में 5 हो सकता है, और मित्र क्या हो सकता है एगो 5 हो जाए और एगो 6 हो जाए। एक संभावना और बनेगी, देखिए क्या अगला हम क्या हो 6 हो जाए फिर वो हो जाए 1 हो जाए, या तो 6 होगा या तो 2 होगा, या तो क्या होगा 6 होगा 3 होगा, या तो 6 हो जाए 4 हो जाए, या तो 6 हो जाए 5 हो जाए, और नहीं तो क्या होगा 6 होगा और 6 होगा। अब देखिए संभावना बिल्कुल यहां से नहीं बनेगी, यानी जो संभावना बनना था यहां तक क्या हुआ संभावना पूरी तरह बन गया। यानी देखिए कितना हुआ, देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह 6 6 12 6 3 18 6 जो 24 6 36, यानी 36 संभावना बनी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि एक डाइस को अगर उछालेंगे तो संभावना बनेगी 6 गो, तो क्या किए हम लोग 6 के पावर कर दिए 1, 2 उछालेंगे तो क्या करेंगे तो 6 के पावर 2 कितना आ गया 36 आ गया, 3 डाइस उछालेंगे तो कितना होगा 6 के पावर 3 यानी 216 हुआ। ये बता दें कि इसको आपको संभावना दर्शाने के लिए कैसे करेंगे, हमको ये मतलब नहीं, मैंने हम ये देखिए दिखा दिए कि 2 अगर डाइस को उछालेंगे तो संभावना क्या बनेगी तो 36 को संभावना बनेगी। अब देखिए यहां समझते हैं क्या चीज कि अगर एग्जाम में ये पूछ दे, अब देखिए जरा समझते हैं, अगर हम ये जोड़ देखें कि इसमें से ये बताए कि दो सम होने की प्रायिकता, अगर एक डाइस 2 डाइस को एक साथ उछाला जाए तो उसमें से 2 का योग, किसका पूछ रहे हैं 2 का योग होने की प्रायिकता क्या होगी। अब जरा देखिए इसको जरा मिलाइए, हम लोग क्या करते हैं जरा इसको मिलाते हैं, ठीक है, जरा समझेंगे क्या चीज, बहुत अच्छा चीज है। अगर देखिए मान ली इसको तो मिला दें, देखिए इस तरह मिला, देखिए यहां से मिला रहे हैं, देखिए 1 और 1, तो जिसका सम 2 हो जाए वह कुल घटनाएं क्या घटेगी, देखिए वो क्या घटेगी 1 घटेगी, कितना घटेगी 1 हो, एक आएगा, देखिए एक यहां तो एक बनेगी, मतलब एक यहां बनेगी और कहां बनेगी जिसका योग क्या हो 2 हो जाए, जिसका योग 2 हो जाए वह कुल क्या है देखिए आपको 1 बनेगा, जिसका योग कितना हो जाए देखिए यहां पे समझिएगा, जिसका योग क्या हो जाए 3 हो जाए, एक 3 यहां बनेगा एक यहां बनेगा, आपको इसको मिला दीजिए तो ऐसी घटनाएं एक बार होगी तो 2 होगी, यानी 2 बार ऐसा संभावना हो सकती है, 2 बार आएगी। जिसकी संभावना कितना हो जाए 4 हो जाए, देखिए यहां आएगा, इसको देखिए इसको मिला दीजिए तो ऐसा क्या आ रहा है 3 गो आ रहा है। जिसकी योग कितना हो जाए 5 हो जाए, देखिए जिसका सम कितना हो 5 हो जाए, अगर 2 डाइस को हम एक साथ उछाल लें और जिसकी घटना कितना हो जाए 5 हो जाए तो उसकी कुल कितना संख्या है तो गिन लीजिए 1 2 3 4, कितना हुआ 4 हुआ। जिसका योग 6 हो जाए, देखिए 5 1 6, तो ये कितना बनेगी, देखिए आपको ये क्या करना जरा देखिए यहाँ पे आपका कितना है 6 आएगा, तो क्या आ रहा है तो ये 5 हुआ आएगा, तो ये कितना हो गया 5 हो गया। जिसकी संभावना कितना हो जाए तो 7 हो जाए, जिसका योग 7 हो, अगर 2 डाइस को एक साथ उछाल लें और घटनाएं 7 घटने संभावना कितना होगी तो ये क्या आएगा, तो आपको क्या करना मिला दीजिए, इसका देखिए मिला दीजिए, देखिए सेम टू सेम देखिए मिल जाएगा, ये देखिए ये आपको मिल गया, तो ये किल संभावना कितना बनेगी 6 मित्र। अब देखिए यहां से जिसका योग कितना मित्र यहाँ पे 7 हो, जिसका योग 8 हो, देखिए 8 हो उसमें क्या आएगा, देखिए 8 जिसका योग ये तो कितना हो गया 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, और 7 वाला देखिए जिसका योग 7 हो, 7 हम तो यहाँ पे योग लिख रहे हैं, ठीक है, और 7, तो देखिए 6 2 8, जिसका योग क्या हो 8 हो, देखिए क्या बनेगा 8, तो 1 2 3 4 5, देखिए 5 को बनेगा, कितना बनेगा 5, यहाँ से घट रहा है आपको घटेगा, ये कितना बनेगा 5,
के को जिसका योग कितना हो जाए 8 हो जाए, 8, देखिए ये जोड़ने में क्या हो 8 हो रहा है। जिसका योग कितना हो जाए 9 हो जाए, देखिए 9, 1 2 3 4, यानी 4 को संभावना बनेगी, 4 को, ये कितना बनेगी 4 को। जिसका योग कितना हो जाए 10 हो जाए, 6 4 10, देखिए 1 2 3, ये 3 को बनेगी। जिसका योग कितना हो जाए 11 हो जाए, ये मतलब कितना हो गया 10 हो गया, 10 आया था, इसका क्या बना था, तो 1 2 3, ये बना था 3 को, ठीक है 3 को बना था। जिसका योग कितना हो जाए 11 हो जाए, तो ये 11 वाला क्या गया 6 5 11, 6 5 11, तो ये कितना बना, तो ये बना जो आपका वो बना 2 गो। और जिसका योग क्या हो जाए 12 हो जाए, वो कितना घटना घटी, तो 1 गो। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या पूछा आता है वो समझिए। यहां से क्वेश्चन ये पूछ देगा आपका कि बताइए अगर दो पासे को एक साथ उछाला जाए, अगर दो पासे को एक साथ उछाला जाए तो बताइए उनमें से जिसका योग 12 हो, जिसका योग 12 हो, बताइए उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो जिसका योग 12 हो, तो बताइए 12 होने वाला संभावना के बार आया, तो एक बार आया है, एक बार ना आया, 6 6 12, तो क्या आंसर आ गया, फट से आंसर मार दोगे कि उसकी प्रायिकता क्या हो, 1/, होगा कितना, तो 1/, देखिए एक बार आया है कितना में, तो संभावना 36 में, तो हो गया 1/36। देखिए कितना आसान चीजें हैं, समझ पा रहे हैं। जिसकी संभावना क्या हो, दो पासे उछाला जाए एक साथ और उन दोनों का योग कितना हो 5 हो, कितना हो 5 हो, बताइए उसकी प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए मैं उसकी प्रायिकता बताइए, जिसका योग 5 हो, देखिए 5 यहाँ कई बार आ रहा है, देखिए 5 कहाँ कहाँ है, तो इसकी तो जिसका योग 5 हो, देखिए यहाँ आ रहा है, ठीक है एक बार देखिए ये वाला योग हुआ 5, सॉरी यहाँ है ना, देखिए ये वाला 4 8 1 5 3 2 5 3 2 5 4 1 5, तो क्या बार आया है 1 2 3 4, तो 4 बार आया है, कितना में से, तो 36 में से, तो क्या आंसर आ गया, तो हो गया 4/36 है ना, कितना हो गया 4/36। जैसे काटेंगे इसको तो कितना आएगा यहाँ पे, तो आएगा तो 1/9 आएगा, तो प्रायिकता कितना आ गया 1/9 आ गया। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मित्र सभी लोग, कमेंट करके बताएंगे एक बार सभी लोग। बिल्कुल सभी लोग कमेंट कर, ठीक है एक बार, कहीं दिक्कत नहीं हो रही है ना। चलिए ये तो समझ गए, यहां अगर समझ गए हैं तो ये तो क्या होती है आपकी, तो ये जो पासा होती है वो कंप्लीट हो जाती है, आने में सिक्का भी कंप्लीट हो गया, आपकी पासा भी कंप्लीट हो गया, और आपकी जो यहाँ पे क्या हुआ, तो प्रायिकता के बारे में जो था वो कंप्लीट कर दिए। फिर से एक बार समझेंगे मित्र, अगर यहाँ पे देखिए डाइस हो गया, दोनों डाइस में याद रखना, ठीक है बिल्कुल। हाँ क्या लिखे हैं, कह रहे 36 कैसे आया सर, हाँ 36 कैसे आया, देखिए यहाँ पे 36 ऐसे आया कि दो पासा है, एक पासा को हम उछालेंगे तो क्या संभावना बनेगा, नहीं संभावना आने जो बनेगी क्या बनेगी वो पूछ रहा है। तो देखिए एक पासा उछालने क्या बने सकती, या तो पहला देखिए क्या होगा, समझिए नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ मान लीजिए एक पासा है, एक पासा है, कितना पासा है, एक पासा है, इसको उछालेंगे तो यहाँ संभावना आने पासा में क्या क्या हो सकती है पूछ रहा है। तो एक पासा में क्या होगी, तो वह 1 हो सकता है, या 2 हो जाएगा, या तो 3 गिर सकता है, या तो 4 हो जाए, या तो 5 हो जाए, या तो 6 होगा, क्योंकि एक पासा में 6 तक ही अंक होती है, 6 से ज्यादा नहीं होती है, इस संभावना कितना हुई 6 हुई। इस तरह दो पासा अगर है, दो पासा उछालेंगे एक साथ उछालेंगे, अगर दो पासा है, कितना पासा है, दो पासा है, तो दो पासा उछालेंगे तो दो पासा में क्या क्या संभावना बन सकती है वो पूछ रहा है। तो देखिए यहां समझिए 36 कैसे आया, तो 36 देखिए ऐसे आया, समझिए ऐसे, देखिए यहाँ पे है ना 36 कि या तो पहला पासा में क्या हो जाए 1 हो जाए और दूसरा को 1 गिरे, या तो ऐसा भी हो सकता है कि पहला पासा उछालेंगे दोनों को तो पहला में 1 दिखाएगा दूसरा में 2 दिखे, या तो ऐसा हो जाएगा कि पहला में 1 दिखे दूसरा में 3 दिखे। तो ऐसा ही क्या हो संभावना दिखाया गया कि 36 संभावना बन सकती है, 36 को ज्यादा नहीं बने, ठीक है समझ पा रहे सिकंदर और राणा, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ आपका बिल्कुल कि दो पासा उछालेंगे तो 36 संभावना बनेगी, 3 को उछालेंगे मान 3 पासा एक साथ उछालेंगे तो क्या करना है, तो करना है यहाँ पे देखिए 6 के पावर करना है 3, यानी 216 संभावना बन सकती है, 216 संभावना बनेगी। तो ऐसे क्या है संभावना हम लोग दिखाते हैं, समझ गए बिल्कुल सभी लोग साथी लोग, बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे। अभी आपका क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन इसमें क्या है बम्पर क्वेश्चन है, बिल्कुल 25 क्वेश्चन रखे हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन। किसी को इश्यू तो नहीं है। क्या विशाल जी कह रहे हैं जी सर समझ पा रहे हैं, कह रहे 6 6 क्यों करते हैं सर, 6 के पावर क्या 6 6
6 × 6, कहां पर 6 × 6 लिखे हैं, और ये 6 देखिए इसलिए 6 किए हैं क्योंकि पहला पासा मेरे पास नहीं दिखाते। मान लीजिए एक पासा, आप लूडो गोटी देखे, लूडो गोटी, तो लूडो गोटी में क्या होता है, जो उसको पासा, तो 2 को पासा है, तो या तो दोनों में 6 गिरे, एक बार जब उछालेंगे तो दोनों 6 गिर सकता है, तो और वो 6 एक ही बार आएगा, यानी पहला में 6 आ जाए और दूसरा का में 6 आ जाए, तो ऐसा संभावना बनेगा एक बार बनेगी। हम ये योग निकाल रहे, योग 2 पासा का योग है, यानी दोनों पासा को जोड़ के निकाल रहे, दोनों पासा जोड़ करके योग क्या क्या बनेगी। तो दोस्त देखिए 6 पहला में 6 बन जाए तो वो एक बार संभावना बनेगी, एक ही बार आएगा वो। इस तरह जिसका योग 11 हो जाए तो पहला पासा में 5, दूसरा में 6, और तो दूसरा में 6, पहला 5, देखिए इस तरह 2 बार बनेगी। तो ये हम बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल परमेश्वर कुशवाहा जी, अब समझ में आ गया होगा ना। ये संभावना दिखा रहा है कि 2 पासा जब उछालेंगे नीचे जमीन पे गिरेगा तो क्या क्या संभावना घटनाएं घट सकती है, तो इतनी सारे घटनाएं घट सकती है। अब चलिए हम लोग आते हैं ताश। ताश आप लोग बहुत लोग खेले हुए, ताश का जानेंगे, उसके बाद क्या हो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ताश, ठीक है, क्या है ताश। ताश हम लोग देखे हैं, बहुत सारा लोग देखे होंगे, ठीक है। ताश में इसको क्या बोलते हैं, कार्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, कार्ड है ना। कितने लोग कार्ड देखें जरा कमेंट करेंगे कार्ड में, ठीक है। अब ये बताइए कि एक कार्ड में, एक ताश की गड्डी में कुल कितना पत्तियां होती है। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल जुड़ चुके बाल मुकुंद जी, हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, देखिए एक ताश है ना, आना है, एक ताश की पत्ती में, एक ताश की गड्डी, एक ताश की क्या गड्डी है, ठीक है। एक ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते, कितना होते हैं, कुल 52 पत्ते होते हैं, कुल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। ये मालूम हुआ कि एक ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होती है। अर्थात यहां पे सैंपल अगर बात करें तो दोस्त यहां पे जो टोटल जो सैंपल आएगा वो कितना आएगा, आएगा 52। क्लियर, ये तो बिल्कुल फिक्स है गया कि एक ताश की पत्ती में 52 पत्ती होती है। अब ये 52 में कौन कौन होती है वो जानेंगे। देखिए 52 पत्ते में क्या लिखे हैं, 13 टाइप्स होते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कार्ड हो गया, तो एक कार्ड में 52 पत्ती होती है, तो देखिए इस कार्ड में क्या क्या होती है, बिल्कुल यहाँ पे सही बोले, तो उसको बांटा गया उसने कितने वर्गों में। देखिए यहाँ पे क्या है, तो ताश की पत्ती में क्या क्या होती है, यहाँ पे समझिए, एक आपका जो आता है, देखिए यहाँ पे कुल जो उसमें होती है टाइप वो 13 तक होती है, सही बात है। 1 से लेकर क्या होता है 13 तक अंक होती है, जिसमें से इसको देखिए यहाँ पे क्या होती है 4 पार्ट में, समझिए ये 4 पार्ट। पहला देखिए रंग दोस्त, कार्ड जो होती है वो आपका जो होता है, एक दोस्त क्या होता है, हुकुम होता है, क्या होता है, हुकुम, हुकुम समझते हैं, हुकुम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या चीज, काला पान, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, काला पान। देखिए काला पान का जो पत्ता होता है ऐसा होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा देखिए ऐसा होती है, ठीक है, थोड़ा बना दे रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। ऐसा होती है ना, नहीं तो ऐसा होता है, ठीक है, ये होगा लाल पान होगा, ठीक है आपका, ये ऐसा होती है। ऐसा होती है, ठीक है, ऐसा होती है। ये आपका हो गया हुकुम का होता है, ठीक है, ये हुकुम होता है, ठीक है ना, हुकुम। एक आपका देखिए ऐसा होता है चुनी टाइप का, एक ऐसा होती है, एक आपका हो गया दिल टाइप का, ठीक है, देखिए दिल होता है इस तरह दिल, और एक आपका होता है ईट टाइप का, ईटा इसको बोलते हैं ना, ईट 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 टाइप का, इस तरह से होती है। तो ये पत्ता हो आपका जाके 4 रंग की दोस्त पत्ता होती है यहाँ पे, ठीक है। एक आपका क्या होती है, आपका जो हो गया हुकुम का पत्ता, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चुनी बोल सकते हैं, चुनिया का पत्ता बोलते हैं, चुनिया हो गया। ये आपका हो गया है ना लाल पान, है ना, और ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं ईंट, क्या बोलते हैं, ईंट का पत्ता हो गया, ईंट जैसा होता है। अब देखिए यहाँ पे जो पत्ता होती है, देखिए ये जो कलर का पत्ता होती है वह दोस्त कितना होती है, कि आपका जो हुकुम का पत्ता ये होता है कुल 13 पत्ता, 13 ये हो गया, 13 में ये होती है, 13 आपका लाल पान होती है, और में 13 आपका क्या हुआ, ईंट हो गया, यानी सब मिलाकर 13 तरह होती है। वो तो 13 पत्ता कौन कौन होती है,
देखिए 13 पता है, यहाँ पे 13 क्या हो, पहला एक होती है, एक नंबर है, एक का इसको बोलते हैं, फिर दुग्गी हो गया, फिर 3 हो गया, तीसरा पता हो गया, फिर इसको चौगुआ बोलते हैं ना इसे, फिर तो क्या होता है 5 होती है, फिर आपका छठा होती है, फिर 7 हो गया, फिर आपका 8 हो गया, फिर नहल हो गया, फिर आता दहल आता है, ठीक है। फिर आपका आता है, इसको बोलते हैं, क्या जानते हो, इसको बोलते हैं जैक, बोलते हैं जैक, है ना, जैक गुलाम, है ना, गुलाम का पत्ता होता है मतलब। अगला देखिए आपका आता है क्यू, इसको बोलते हैं बेगम, बेगम भी बोलते हैं इसको, बेगम। और एक होता है बादशाह, बादशाह। तो इस तरह से कुल मिलाकर कितना 13 हो गया, ठीक है। बादशाह इसको बोलते हैं के, क्या बोला था, के का पत्ता, बादशाह हो गया। देखिए एक का हो गया, दुग्गी, तिगी, चतुर्थ, 5, एक छठा इसको बोलते हैं, उसका क्या सत्ता हो गया, 8 नहल दहल। अब गुलाम हो गया जैक, अब क्यू हो बेगम, बादशाह। देखिए गिन के एक यहाँ 10 हो गए, मतलब 11, 12, 13, तो कुल मिलाकर 13 पत्ता आपका होती है। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल, हाँ एक्सलेंट, बहुत सुंदर, ठीक है। हाँ कार्ड का पत्ता, बिल्कुल यही तो बनाया है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं सिकंदर जी, पत्ता भेज दिए, बहुत सुंदर, अति उत्तम। जो लोग पत्ता को नहीं देखे कमेंट बॉक्स में भेजे हैं, ठीक है, बिल्कुल। अगर बोले तो एक बार दिखा देंगे, देखिए यहाँ दिखा दे, देखिए देखिए यहाँ समझे थे, ठीक है, दिखा दे रहे, ठीक है, थोड़ा समझ रहे हैं, तो यहाँ पे वो दिखा दे रहे हैं, ठीक है, देखिए दिखा रहा है, ठीक है। चलिए आपको ये दिखा रहे हैं, ठीक है, सैंपल, ताकि देखिए ये देखिए देखिए है ना, देखिए देख पा रहे हैं, देखिए ये आपको क्या है, देखिए आपका, देखिए इस तरफ, देखिए ये आपका क्या हुआ, और थोड़ा बड़ा करते ताकि दूसरा में आ जाए, देखिए यहाँ दिखा रहा है, ठीक है, देखिए देखिए रहे, ये देखिए आपका ताश का पत्ता, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा पूरी आपका ताश का पत्ता दिख गया, देखिए इस तरह से ना, देखिए ये में देखिए काला पान, देखिए इसको काला बोलते हैं, ये में लाल पान हो गया आपका, क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ तो क्या है, ये आपका, सॉरी हम देखेंगे, तो ये आपका तो क्या हुआ, जरा सा 1 मिनट के लिए, देखिए, ठीक है, देखिए ये आपका तो क्या हुआ, देखिए ये आपका हो गया काला का पत्ता, देखिए काला पान हो गया, देखिए ये काला हो गया, ये तो क्या लाल पान हो गया, ये तो चुनी हो गया, और ये में क्या हुआ, ईटा हो गया। देखिए ये जो पत्ता होती है 4 कलर में पत्ता होता है, कितना कलर में होती है, 4 कलर में, हाँ बिल्कुल। और चारों कलर में देखिए, यहाँ पे देखिए चारों कलर में जो आपका होती है, वो तो देखिए ये वाला जो पत्ता, देखिए ये वाला समझिए, ये वाला, ठीक है, आपको ये समझा रहे हैं, देखिए ये वाला पत्ता, देखिए ये दिख रहे हैं, ये पत्ता जो दिख रहा है आपको आके, ये चारों पत्ता जो होती है वो तो क्या होती है, वैल्यूएबल पत्ता होता है, इसको क्या माना गया, तो सबसे पावरफुल पत्ता माना गया। कौन कौन, तो देखिए इसमें से 3 में कलर होती है, यानी तो 3 को जो होते हैं फिगर वाला हो गया, जैक, क्यूब, और दोस्त यहाँ हुआ बादशाह। तो एक का क्या है, फिगर वाला पत्ता नहीं है, यानी फेस वाला कार्ड नहीं है, लेकिन वो 4 वो पत्ता जो होते हैं वो बहुत ही क्या होती है, महत्वपूर्ण पत्ता होते हैं, क्लियर, अभी बताएंगे, ठीक है। और ये जो आपका 3 हो गया, यानी बादशाह हो गया, बेगम हो गया, और ये जैक हो गया, ये क्या होता है, तो फिगर वाला पत्ता हो गया, यानी इसमें फेस होती है। तो चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पर, आप लोग टास्क देख लिए मित्र, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ दोस्त क्या देखिए, आपको देखिए यहाँ दिख रहा है ना सारा पत्ता, देखिए यहाँ शुरू से दिखा दिया, ठीक है, बिल्कुल। देखिए एक रंग का पत्ता दिखा रहा है, देखिए एक रंग का कितना पत्ता है, 4 पत्ता, देखिए 13 को, इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चतुर्थ, 5, 6, सप्तमी, 8वीं, 9वीं, 10वीं, और यहाँ क्या हुआ, जैक हो गया, गुलाम हो गया, बादशाह हो गया। देखिए आपको 13 पत्ता सब मिला दिखा रहे हैं, तो 13 क्या है, कार्ड की पत्ता हो गया, जिसमें से जो आपका जाके जो यहाँ पे जैक, क्यूब और बादशाह हो गया, ये फेस कार्ड होती है। तो देखिए 3 पत्ता जो यहाँ फेस कार्ड हो गया, तो इस तरह से देखिए 3 चौक 12, यानी कुल मिल कितना पत्ता हो जाएगा कलर का, तो 12 पत्ता हो गया। 3 को हो गया आपका ईंट का, 3 को हो गया, देखिए ये तो 3 को ये पत्ता हो गया लाल पान, 3 को काला पान, और 3 को ठिकरी पान, इसको ईंटा बोलते हैं। तो कुल मिलाकर तो कितना हो गया, 12 पत्ता जो होता है और फेस कार्ड का होता है, कितना होता है, फेस कार्ड का, ठीक है, उसमें चेहरा होती है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने जो कॉन्सेप्ट का, ठीक है। देखिए हम लोग चाहते हैं फिर वहीं पर जहां पर हम लोग चल रहे थे, फिर उसी जगह, क्लियर, कहीं कोई इशू नहीं होगा। हम देखिए यहाँ चल रहे थे ना, देखिए तो ये दोस्त आपका आ गया, अब समझ गए। अब देखिए यहाँ में हम जाने थोड़ा सा वही चीज आपको लिखाना चाह रहे हैं, ये क्या चीज, देखिए यहाँ पे देख समझिए, यहाँ पे जो 4 पत्ता यहाँ में देखिए कुल, यहाँ देखें तो कुल जो होती है ईंट का पत्ता, कुल क्या हुआ, तो यहाँ ईंट का पत्ता,
ईंट का पत्ता, वो आपका हो गया 13 हो गया। कुल आपका काला, इसको काला पान बोलते हैं, काला पान बोलते हैं ना, काला पान, ये भी कितना हो गया, तो पत्ता कितना हो गया, ये भी 13 हो गया। कुल बोले लाल पान, तो क्या हुआ, तो लाल पान का पत्ता जो हो गया वो कितना हो गया, 13 हो गया मित्र। और इस तरह से कुल आपका जो हो गया एक क्या हुआ, चुनी हुआ, ठीक है, कुल चुनी पत्ता, चुनी, चुनिया बोल सकते हैं, तो चुनिया बोले जो बोले, चुनिया का पत्ता पान, चुनिया का पत्ता मतलब क्या हुआ, चुनिया का पत्ता, ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 13। जिसमें से कुल फेस का पत्ता यानी कुल चेहरा वाला पत्ता, कुल चेहरा वाला पत्ता ना, कुल चेहरा वाला पत्ता जो होती है वह कितना होती है, तो देखिए यहां तो समझेंगे, तो कुल जो होती है वो 12 होती है, कितना होती है, 12 पत्ता होती है। क्योंकि 3 को क्या हुआ आपका, तो दोस्त 3 को जो हो जाएगा जैक हो जाएगा, 3 को जैक हो गया यानी गुलाम हो गया 3 को। इस तरह 3 को आपका अगला जो कलर आएगा वह बेगम हो गया मित्र, और आपका हो गया क्या चीज, बादशाह हो गया। इस तरह से कुल मिलाकर क्या होती है, तो 12 पत्ता में क्या होती है आपका, क्या हो गया, फेस कार्ड हो गया। 12 में दिखाया ना, 12 कैसे कैसे हुआ, हाँ बिल्कुल सैंपल समझे मित्र, बिल्कुल बहुत फायदा करेगा, ठीक है। तो 12 में तो क्या होती है आपका, हो गया फेस कार्ड का पत्ता। लेकिन बात करें कुल वैल्यूएबल पत्ता होती है, आने पूछेगा कुल महत्वपूर्ण पत्ता, महत्वपूर्ण पत्ता जो होती है वो में कितना होती है, तो कुल महत्वपूर्ण पत्ता कितना होती है, महत्वपूर्ण पत्ता, महत्वपूर्ण पत्ता वो में होते 16, कितना होता है, 16 पत्ता। क्योंकि एक का गुलाम, बेगम और 2 बादशाह, ये मिला के हुआ कितना में 4, तो 4 का चारों अलग कलर का होगा, 4 को पान, काल पान हो गया, चारों लाल पान हो गया, चारों ठिकरी पान हो गया, और 4 को में हो गया चिड़ी पान हो गया। तो इस तरह मिला के हो गया 4 4 16 हुआ। तो 16 में क्या हुआ, ये महत्वपूर्ण पत्ता हो गया, और कुल चेहरा वाला पत्ता हो गया 12 को। अब देखिए क्या पूछेगा हमें, हाँ बिल्कुल जुड़ चुके हैं हमारे पास विनय उपाध्याय जी, बिल्कुल हाँ, गुड इवनिंग, हाँ विनय उपाध्याय बिल्कुल मोस्ट वेलकम आपका। अब देखिए मैं यहाँ पे ये पूछ देगा कि हमको ये बताइए कि एक ताश की गड्डी को, है ना, अद्रांची रूप से, है ना, निकाला गया, उसमें से बिना चेहरा वाला पत्ता की प्रायिकता कितना होगी, ये पूछ देगा, बिना चेहरा वाला की प्रायिकता कितना होगा। अब देखिए कुल क्या बोला यहाँ पे, देखिए हम क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, बगल में, तब समझ आएगा। जैसे मान लिए अब तो क्या क्वेश्चन आपको हम लोग करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन के बाद क्या बोले हैं कि एक ताश, है ना, एक ताश की गड्डी, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, एक पत्ता निकाला गया, तो बिना चेहरा वाला पत्ता की घटना होने की प्रायिकता क्या है ना, कि घटना होने की प्रायिकता क्या है, प्रायिकता क्या है। अब बताइए क्या इसका आंसर बनेगा, आंसर बताएंगे, हाँ बिल्कुल सिकंदरी से आंसर लगाएंगे, बिल्कुल, है ना। क्या होगा इसका आंसर कि मतलब एक ताश की गड्डी में से क्या हुआ, एक पत्ता निकाला गया, अद्रांशी रूप से बिना देखे हुए निकाला गया, उसमें से कह रहा है बिना चेहरा वाला पत्ता कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, तो टोटल जो मेरा आएगा, टोटल जो सैंपल आएगा वो कितना आएगा मित्र, तो बताएं 52, क्योंकि ताश के पत्ता में 52 कार्ड होती है। इसमें चेहरा कितना हो गया 12, तो चेहरा में क्या हुआ 12 हो गया। तो हमसे पूछा बिना चेहरा वाला पत्ता, बिना चेहरा, जिसमें चेहरा नहीं हो, तो देखिए चेहरा नहीं होगा तो कुल 52 पत्ता में चेहरा हटा देंगे 12 को, तो बचे 40 को। तो 40 को पत्ता जो हो गया वह दोस्त क्या हो गया, मेरा होगा अनुकूल परिणाम, जो हम चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, 40 पत्ता चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 12 हो गया मेरा चेहरा वाला, तो जो बच गया वह बिना चेहरा वाला होगा, हाँ बिल्कुल। तो प्रायिकता जो क्या बनेगी, तो प्रायिकता जो हो जाएगी P बराबर वह क्या हो जाएगी, तो आपका हो गया 40 बटे 52 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करें, आप लोग इसको क्या करें, ऑपरेशन कर दें, ऑपरेशन समझते हैं ना, इसको क्या कीजिए, तो लोग काट कूट कर दीजिए, देखिए काटिए, 10 चौक 40 हो गया, और यहाँ 13 चौक 52, तो कितना आ गया 10 बटे क्या हो मित्र, हाँ हो गया 13, ठीक है। तो यही क्या हुआ, इसका प्रायिकता हो गया, अर्थात बहुत ही आसान है। अगर इतना समझ गए हैं तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलें। ये था आपके ताश के बारे में, डाइस के बारे में, और आपके सिक्का के बारे में। चलिए अगर इतना समझ गए तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और क्वेश्चन को झोरते हैं, ठीक है, फटाफट तेजी से। जो साथी लोग नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरा प्रेस करें मित्र, और वीडियो लाइक भी करेंगे, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। चलिए बहुत सुंदर, ठीक है, अति उत्तम, कोई बात नहीं ना। हाँ क्या लिखे हैं, यहाँ लिखे 1/52। सिकंदर जी 1/52 किसका बता रहे? हम ये बोल रहे हैं कि एक ताश की गड्डी में से करे एक पत्ता तो करे निकाला गया, तो बिना चेहरा वाला पत्ता हटने की प्रायिकता क्या होगी? तो बिना चेहरा वाला कितना है? अब देखिए वो जो निकाला गया पत्ता वो तो बिना देखले निकाला गया है, तो बिना चेहरा वाला हो गया 12, तो बिना चेहरा वाला क्या होगा? तो देखिए 52 12 हटा दिए तो 40 वो पत्ता जो बचा होगा वो बिना चेहरा वाला होगा। क्लियर? तो यहाँ ये आएगा 1/52 कैसे आएगा? 1/52 नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, हम लोग में आते हैं क्वेश्चन क्यों, ठीक है। किसी कुछ कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे पूछ सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। किसी कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या क्या आपके लिए क्वेश्चन बना के रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने मजा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए मैं देखिए यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन।